भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब तुम्हें प्रणाम। भारत की पावन गाथा में अमर तुम्हारा नाम। भीम जैसा सूरज अगर निकला ना होता तो हम दलितों के जीवन में ये उजाला ना होता। मर गए होते यूं जुल्म सहकर अगर हमें भीम जैसा रखवाला मिला ना होता। दलित समाज सुधारक को बाबा साहब कहते हैं कि जलते दीपक बनकर सदा हमारे दिल में रहते हैं। अपनी गरीबी के आगे वो बेबस नजर आया था, फिर भी 2 वक्त की रोटी भी कमा ना पाया था। फिर हुआ ऐसा रोज चमत्कार इस धरती पर, बनकर मसीहा खुदा धरती पर उतर आया था। देश के लिए जिन्होंने विलास को ठुकराया था, गिरे हुए को जिन्होंने स्वाभिमान सिखाया था, जिसने हम सबको तूफानों से टकराना सिखाया था। देश का वो था अनमोल दीपक जो बाबा साहब कहलाया था। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि सबसे खतरनाक बीमारी उदासीनता है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मन का संवर्धन मानव अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम उद्देश्य है। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि हमारे संविधान में मत का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी भी ब्राह्मण शास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ये भी कहते हैं कि समाज में अनपढ़ लोग हैं, यह हमारी समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का साथ देते हैं और समर्थन करने लगते हैं और गलत बातों को सही दिखाने का अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। अरे फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, हम नहीं है किसी के गुलाम क्योंकि हमारी कहानी बाबा साहब ने लिखी। बाबा साहब ने लिखी। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास बना नहीं सकती है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।